वेरियस मेथड फॉर ट्रांजिस्टर बाइजिंग। अब हम वेरियस मेथड फॉर ट्रांजिस्टर बाइजिंग की हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ तरीक़ों से किस तरह हम ट्रांजिस्टर को बाइज कर सकते हैं। उनमें हमारे पास एक मेथड है बेस बाइस और फिक्स्ड करंट बाइस मेथड, यानी बेस बाइस मेथड है। दूसरा हमारे पास बेस बाइस विद अमीटर फीडबैक, जो बेस को बाइस कर रहे हैं अमीटर के साथ फीडबैक करते हुए। बेस बाइस विद कलेक्टर फीडबैक, कलेक्टर से फीडबैक लेते हुए आपके पास जो हमारे पास फीडबैक का कंसेप्ट है मैं वो भी आपको देता हूँ। वोल्टेज डिवाइडर बाइस, ये चार हमारे पास मेथड आते हैं, डिफरेंट मेथड फॉर बाइजिंग। इनको हम बारी बारी डिटेल में लेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेस्ट यूज्ड which create the best stability is the voltage divider bias circuit, जो अच्छी स्टेबिलिटी भी कायम करता है, अच्छे तरीके से प्रॉपरली वर्क भी करवाता है, गुड रिस्पॉन्स देता है, वो आपके पास वोल्टेज डिवाइडर बाइस सर्किट है। हर एक को हम साथ लेते हैं। इस बाइस इट इज़ नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री, करंट और वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये नहीं कांस्टेंट रह सकते, ये कोई इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बेस बाइस जो आपके पास है इसमें करंट और वोल्टेज हमारे पास वेरी करते हैं, तो ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। बस बेस बाइस विद अमीटर फीडबैक, ये काफ़ी स्टेबल बाइजिंग है। आपके पास जब अमीटर के साथ हम एक रेजिस्टेंस लगाकर स्टेबिलिटी को अचीव कर जाते हैं और जिससे हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल हो जाता है, जबकि बीटा की वैल्यू बेशक आपके पास वेरी करती रहे, आपके पास ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल हो जाता है। यहाँ हम थोड़ा सा डीजेनरेटिव भी, आपके पास डीजेनरेटिव करंट जो है वो टेक प्लेस हो जाता है, या डीजेनरेटिव कंडीशन हमारे पास टेक प्लेस होती है। जो बेस बाइस विद कलेक्टर करंट, कलेक्टर फीडबैक, बेस बाइस विद कलेक्टर फीडबैक, जब हम इसकी बात करते हैं, ये बहुत ही स्टेबल आपके पास फीडबैक सर्किट है। हमारे पास इस तरह की जो बाइजिंग है हमें स्टेबल बाइजिंग अचीव करती है। इसे हम आपके पास कलेक्टर टू बेस बाइस विद वन बैटरी, आपके पास या वन आपके पास सेल भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें एक बैटरी या सेल इस्तेमाल होता है। कलेक्टर्स और बेस के दरमियान बाइजिंग होती है। बेस कलेक्टर बाइस विद वन सेल के नाम से भी हम पहचानते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी काफ़ी हद तक जो स्टेबिलिटी को अचीव करने में मदद देता है। वोल्टेज डिवाइडर बाइस, दैट इज अ बिग वन, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास बाइजिंग कंडीशन। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट इज द बेस्ट बाइजिंग सर्किट इन ऑर्डर टू अचीव द स्टेबिलिटी इन ट्रांजिस्टर। हमने स्टेबिलिटी की वजाहत की, आपके पास सेंसिटिविटी की वजाहत की, बीटा फैक्टर की, ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बयान की क्योंकि अब हम आगे इन्हीं को डिटेल से कैलकुलेट करते जाएंगे। बेस बाइस और फिक्स्ड बाइस या फिर फिक्स्ड करंट बाइस बाइजिंग मेथड जो हमारे पास है, इसकी हम डिटेल ले रहे हैं। ये हमारे पास ट्रांजिस्टर है, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है। इसकी बेस को हमने VCC से कनेक्ट किया है ताकि ये बाइस हो जाए। अमीटर इसका ग्राउंड कर दिया गया है। जब इस सर्किट का हम एनालिसिस करते हैं तो किरचॉफ जो वोल्टेज लॉ है उसकी मदद से हम इनपुट लूप का ज़्यादा लेते हैं। इनपुट लूप VCC और ये रास्ता है इनपुट लूप का, यानी ये VCC और ये आपके पास RB के क्रॉस पोटेंशियल और बेस और अमीटर के क्रॉस, ये बेस है आपके पास, ये अमीटर, इसके क्रॉस पोटेंशियल। हमारे पास जो सम ऑफ आर वोल्टेज चेंजेस विल बी इक्वल टू 0। जो VCC वोल्टेज है ये ड्रॉप होंगे अक्रॉस द RB रेजिस्टेंस, और आपके पास BE बेस अमीटर जंक्शन का क्रॉस सम ऑफ ऑल वोल्टेज विल बी इक्वल टू 0। इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं तो RB हमारे पास जो है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ IB RB। VRB जो है वोल्टेज आपके पास, इसको हम IB RB की सूरत में लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से हम IB बेस करंट जो इनपुट हमारी बेस करंट हम कैलकुलेट करेंगे। बेस करंट किसके बराबर आएगा,
इस फैक्टर को उठाकर आप इधर ले आए, आपके पास आई बी आर बी पॉजिटिव हो जाएगा, आर बी से डिवाइड कर दें, वी सी सी माइनस वी बी, देखिए वी सी सी माइनस वी बी जो यहाँ रिमेनिंग हुआ उससे डिवाइड कर दें। ये हमारे पास आया बेस करंट, ये हमारे पास आया बेस करंट। अब हम आउटपुट लूप की बात करते हैं। आउटपुट लूप वी सी सी और कलेक्टरोमीटर ये बनती है हमारे पास आउटपुट लूप, वी सी सी और आपके पास आई सी आर सी यानी वोल्टेज अक्रॉस आर सी, आपके पास वी सी ई जो कलेक्टर और अमीटर जंक्शन के दरमियान होंगे, ये वी सी ई वोल्टेज। सम ऑफ वोल्टेज ऑन वोल्टेज चेंजेस विल बी इक्वल टू 0, वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वी सी सी माइनस वी आर सी इज आपके पास माइनस फिर उस तरह वी सी ई इक्वल टू 0। यहाँ से हम वी सी ई कैलकुलेट करेंगे, वी सी ई उठाकर इधर ले आए, वी सी सी माइनस वी आर सी, देखिए वी सी सी माइनस वी आर सी, ये वी आर सी है, वी आर सी किसके इक्वल है, आई सी आर सी, जो आई आर सी से करंट गुजर रहा है आई सी आर सी इसके इक्वल आपके पास आ गया। ये जो हमने निकाली आउटपुट वोल्टेज निकाले, अब हम आउटपुट करंट निकालेंगे। आउटपुट करंट किसके बराबर होता है, हमने बीटा पढ़ा था, बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, इधर मल्टीप्लाई किया था ये बीटा डी सी, जब मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या आया था, आई सी बीटा डी सी इंटू आई बी। अब हम आई बी की वैल्यू पुट करेंगे, आई बी की वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट की है वी सी सी माइनस वी बी ई ओवर आर बी, ये वैल्यू हमने पुट की, हमारे पास आई सी आ गया। वोल्टेज भी हमने कैलकुलेट कर लिया आउटपुट के और करंट भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं कि आपके पास जो ये हमारे पास बाइजिंग मेथड है ये कितनी स्टेबिलिटी देता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि आउटपुट करंट सारे का सारा बीटा डिपेंडेंट है, उसकी वैल्यू बीटा के ऊपर इन्हिसार करे, और बीटा ट्रांजिस्टर टू ट्रांजिस्टर वेरी करता है, चाहे एक ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बने हुए ट्रांजिस्टर हो तो बीटा डिफरेंट होगा आपके पास। इस तरीके से बीटा की वेरिएशन आएगी, और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है, फिर आपके पास उसी तरीके से मामला बढ़ेगा। तो ये आपके पास जब आईसी आउटपुट वोल्टेज आपके पास सारे का सारा बीटा डिपेंडेंट है तो ये अनस्टेबल है, ये बाइजिंग हमारे पास अनस्टेबिलिटी को फरोग देगी, ये बाइजिंग हमारे पास अनस्टेबिलिटी को पहुंचेगी, बजाय कि हम स्टेबिलिटी अचीव करने के हम अनस्टेबिलिटी की तरफ चले जाएंगे। जब अनस्टेबिलिटी आती है तो फिर क्यू पॉइंट आपके पास क्या होता है, आपके पास फिक्स नहीं रहता, तो क्यू पॉइंट आपका चेंज रहता है, हो जाता है, आपके पास आउटपुट सिग्नल वेरी करेंगे। तो ये जो हमारे पास बाइजिंग है ये अनस्टेबल बाइजिंग है। इसलिए जब हमने वेरियस मेथड में हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि बेस बाइस इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी बाइजिंग, बेस बाइस इज नॉट अ सेटिस्फैक्टरी बाइजिंग बिकॉज करंट एंड वोल्टेज, करंट भी और वोल्टेज भी आपके पास ड्यूरिंग द ऑपरेशन, जब हम ऑपरेशन करते हैं काम लेते हैं ट्रांजिस्टर से वेरी करते हैं, आपके पास डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, जब वो कांस्टेंट नहीं रहेंगे वेरी करेंगे तो आपके पास नतीजे क्या निकलेंगे, अनस्टेबिलिटी आएगी, वी कैन नॉट अचीव द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी फैक्टर आपके पास डिक्रीज कर जाएगा और आपके पास और उस नतीजे फिर क्या निकलेंगे, वही थर्मल रनअवे, इस सूरत में आपका ट्रांजिस्टर जल्द ही जल जाएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।